आज हम इकाई 16 नाम आपको बताइए क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। यानी इकाई 16 नाम है प्रकाश, इंग्लिश में कहते हैं लाइट। होता क्या है कि हम लोग कभी कभी एक और जो बात होती है उसके लिए भी लाइट शब्द का उपयोग करते हैं। जब विद्युत की बात आती है, तो जब विद्युत की बात आती है तो गांव में लोग क्या कहते हैं, देखे आप लाइट आई कि नहीं आई, ऐसे क्या करो कहते ना कि देख ले लाइट आई कि नहीं आई। तो वहां पे जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि लाइट आई कि नहीं आई या देखे वो लाइट है कि नहीं है, तो वहां पे वो हम बात तो विद्युत की कर रहे होते हैं। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी का नाम ले रहे होते हैं, प्रकाश का, लाइट। तो वो कहा इसलिए जाता है क्योंकि हम देखने क्या जाते हैं, हम देखने जाते हैं बल्ब जल रहा है कि नहीं, तो ये देखते हैं कि अल्लाह देख क्या हो, और देखते क्या है, तार छू के देखते हैं लटक के कि हाँ आई नहीं आई, क्या देख लेते हैं, एक बल्ब जल रहा होता देख लेते हैं हाँ लाइट आई। तो वो आती क्या उस समय की क्या घटना घट रही होती है, विद्युत की, विद्युत आती है, लेकिन देखते क्या है कि बल्ब जला। और बल्ब में क्या होता है, बल्ब में क्या होता है, प्रकाश, रोशनी। भाई अगर मैं को बेटा ये क्या है, राड, तो क्या है, प्रकाश निकल रहा है। तो आप मैं को बेटा इस समय बताओ लाइट है कि नहीं, तो आप राड की तरफ देखोगे। तो वो हम राड या बल्ब या किसी ऐसी चीज की तरफ इसलिए देखते हैं कि उसमें से प्रकाश निकलता है, लेकिन वो आदत में आ गया कि लाइट आई कि नहीं आई। तो वो लाइट अलग चीज है और विद्युत अलग चीज है। तो जब हम कहें कि विद्युत आई कि नहीं आई, तो वो हम बल्ब देखते हैं इसलिए क्योंकि वो प्रकाश दे रहा होता है, लेकिन वो दे क्यों रहा होता है वो एक अलग कारण है, क्योंकि वो जल विद्युत से प्रकाशित हो रहा होता है। वो भी घटना है, बताएंगे कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में विद्युत प्रकाश में प्रकाश विद्युत चलता है, लेकिन वो घटनाएं है प्रकाश और विद्युत। ठीक, तो बात वो नहीं है, बात है कि आज जो इकाई है वो है प्रकाश, उसे कहते हैं हम लोग लाइट। तो लाइट का यहाँ पे विद्युत से कोई मतलब, हाँ, इसको विद्युत नहीं समझोगे, बिजली नहीं समझोगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझोगे, इसको जो समझना है वो समझना है क्या, इसको रोशनी समझ लो, इसको प्रकाश समझ लो, इसको उजाला समझ लो, इसको उजीतो समझ लो। कहते हैं उजीतो हो, वो शब्द है गाँव में गया उजीतो हो, उठाओ सवेरों का कितना उजीतो हो। कोई लोग कहता कितना उजाला हो गया, कोई कहता कितनी रोशनी हो गई, कोई कितना कितना प्रकाश हो गया, कोई कहता देखो लाइट हुई कितनी लाइट। तो वो शब्द है, उनको पकड़ो, उसको समझो, लेकिन विद्युत नहीं कहोगे। बात समझो, विद्युत का मतलब करंट, वो जो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिससे मोटर पंखा तुम्हारा चलता है। यहां पे बात हो रही है प्रकाश की, लाइट की। तो प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहोगे, रोशनी को भी इंग्लिश में लाइट कहोगे, रोशनी कर ले लाइट कर लिया, उजाला कर ले लाइट कर लिया, उजीतो कर ले लाइट कर लिया, प्रकाश कर लो लाइट कर लो। तो हम बात काहे की कर रहे हैं, प्रकाश की, लाइट या रोशनी की या उजाले की या उजीते की, जो भी है। अब ये सब बातें तो बहुत करते हैं, प्रकाश, लाइट, उजाला, उजीतो, उसके विषय में हमें कुछ पता भी होना, और ये विज्ञान का एक विषय प्रकरण, विषय वस्तु क्या कि प्रकाश क्या होता है। ठीक, तो इससे पहले बहुत सी चीजें पढ़ी, क्या पढ़ा, इससे पहले भी हम कुछ दिन पहले भी ऊष्मा के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो ऊष्मा के बारे में बात की तो क्या की कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ये तो बात की। फिर क्या करती है, ऊष्मा देने से वस्तु का ताप बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊष्मा कम करने पे वस्तु का ताप घट जाता है। तो ऊष्मा जो ऊर्जा है ये तो है क्या, यानी ताप बढ़ भी सकता है, ताप और ऊष्मा के प्रभाव देखे कि वस्तु का ताप बढ़ा लो, वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल लो, ठीक है ना, कई चीज। ऐसे ही प्रकाश की बात आती है कि प्रकाश क्या है, कोई पूछ दे कि प्रकाश क्या है, तो कोई क्वेश्चन है प्रकाश रोशनी है, तो क्या सही जवाब है, क्योंकि हमने क्या कहा प्रकाश रोशनी, तो रोशनी प्रकाश देगी है। अब तुमका प्रकाश क्या रोशनी का, कि प्रकाश रोशनी है या रोशनी प्रकाश है, तो ये तो उत्तर नहीं हुआ, हो गया। फिर क्या उत्तर होगा प्रकाश के बारे में, कोई क्या प्रकाश क्या है, रोशनी क्या है, तो फिर क्या उत्तर क्या देंगे, उसको क्या बात कहेंगे, क्या समझाना है, क्या हमें चर्चा करनी है, कुछ होना चाहिए दिमाग में, क्या कहेंगे प्रकाश के विषय में, क्या कहा जा सकता है। प्रकाश होता है
लाइट होती है उसके विषय में हम कह क्या सकते, क्या बता सकते, क्या हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि हाँ ये बात है वो बात है। प्रकाश रोशनी जाने तुझे वहां तो आपस में चर्चा नहीं करनी है, चर्चा हमारी आपकी होनी है। आता है तो जवाब देते हैं, नहीं आता है बात देखते हैं। हाँ ठीक है, और बताएगा शिवम बताएगा। हाँ शिवम, प्रकाश के अंदर किरणें होती हैं। ये कह रहे प्रकाश के अंदर किरणें होती हैं। चलो एक बात पता लगी, दूसरी बात और बच्चे हाथ उठा रहे हैं। हाँ आराम से ले। इसकी सहायता से दिखाई देता है। देखो इन्होंने कहा इसकी सहायता से, किसकी माने प्रकाश, यानी प्रकाश की सहायता से हमें दिखाई, तो कितनी अच्छी बात निकल के आई। प्रकाश की सहायता से हमें दिखाई देता है। अब इसको सत्य सिद्ध करके देखें, इसको करके देखें, करके देखो क्या करना है। एक बच्चा को राड बंद कर दो, हम इधर गेट बंद कर देंगे, फिर देखते हैं हम कैसे दिखाई देते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं कि नहीं। कर लो कोई बात नहीं भाई। अभी क्या है कमरे में, अभी कमरे में क्या है, अब देखो तुम्हारी तरफ का प्रकाश कम हुआ तो हम तुम्हें कम देख पा रहे हैं, मेरी तरफ प्रकाश आ रहा है क्योंकि अभी गेट खुला है। और ये क्यों आ रहा है इसकी चर्चा होगी कि अंदर क्यों आ रहा है, रोशनी तो बाहर है, प्रकाश तो बाहर है, वो बात की बात है। लेकिन तुम हमें कैसे देख पा रहे हो अभी, और राड भी बंद हो गया। अब हम और करते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये जो इधर से जो प्रकाश का स्रोत है उसको बंद कर। अब क्या हुआ देखो, बहुत से लोग नहीं दिख रहे हैं, बहुत से लोग दिखना बंद हो गए, बहुत से लोग दिखना बंद हो गए। हमें हो सकता है आप देख रहे हो क्योंकि इधर थोड़ा बहुत रोशनी आ रही है। अब ये क्या हुआ, ब्रह्म शैली ने कहा, क्या कहा कि प्रकाश की सहायता से हम देखते हैं। किसकी सहायता से, प्रकाश। तो कितनी बड़ी बात, यानी हम आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं नहीं। आंखें तो यंत्र है, एक मशीन है। आंखें तो एक यंत्र है, जैसे ये पंखा जो टंगा हुआ, जैसे ये राड, ये सब यंत्र है, जैसे ये मोबाइल। लेकिन ये पंखा क्या चल रहा है, अभी काम कर रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें विद्युत राड जल रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें विद्युत। ऐसे ही हमारी आंखें यंत्र है, मशीन है, ये तब चलती हैं जब प्रकाश मिलता है, यानी ये प्रकाश की सहायता से कार्य करती है। तो बात वही आई कि आंखें देखने में क्या है, यंत्र के रूप में कार्य करती है, आंखें देखती नहीं है। दिखाने का काम कौन करता है, प्रकाश। प्रकाश की सहायता से आंखें चलती है। आंख कितनी भी अच्छी हो, राड जला लो बेटा, आंख कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी नई हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो काम तभी करेगी जब प्रकाश होगा। बिना प्रकाश के हमारे नेत्र आंख काम नहीं। तो समझो कितनी बड़ी बात। अब बात कितनी बड़ी है, जरा सी लग रही थी कि प्रकाश के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन प्रकाश सब कुछ करता है। प्रकाश ना हो तो हमें दिखाई ही नहीं। आंखें कुछ भी हो करे, कितनी बड़ी कर लो, कितनी कुछ भी कर लो, लेकिन बिना प्रकाश के नहीं दिखेगा। तो प्रकाश काय के लिए जरूरी है, देखने के लिए। बिना प्रकाश के हमें कोई वस्तु दिखाई दिखाई ही नहीं देगा, वस्तु कुछ भी हो। तो पहली चीज है क्या, कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा क्यों है, ऊर्जा पता, ऊर्जा क्यों, ऊर्जा शब्द क्यों आ गया, ऊर्जा शब्द क्यों आ गया प्रकाश के साथ, क्योंकि प्रकाश से काम हो रहा है, प्रकाश से कार्य हो रहा है। और कौन सा काम, पहले अभी बता दिए, देखने का काम। देखना काम नहीं है, आपका काम करना काम नहीं है। यानी ये जो यंत्र है ये काम करेगा, लेकिन किसकी सहायता से, तो वो प्रकाश जो आपको काम करने की क्षमता प्रदान करेगा, वो ऊर्जा ही तो होगा, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई काम तो आपको पहले पता है, बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं। जैसा काम वैसी ऊर्जा। पंखे को क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, क्या चाहिए, विद्युत चाहिए। हमारी आंख को क्या चाहिए, विद्युत चाहिए, प्रकाश चाहिए। ऐसे ही तुम्हें किसी चीज को गर्म करना है तो क्या प्रकाश चाहिए, विद्युत चाहिए, नहीं क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। बात समझो। तो ऊर्जा के तो रूप है, ऊर्जा तो कई तरीके की है, जैसी चाहिए वैसी जरूरत वैसा काम। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। साधारण सी चीज है, बस समझ लो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। ये तो इतनी बात होगी। लेकिन प्रकरण जब प्रकाश का शुरू होता है तो जो पहली बात आती है वो आती प्रकाश की किरणें। तो अभी सत्यम खड़े थे, इन्होंने ऐसे ही कुछ कहा था, क्या था, प्रकाश में
किरणें होती है। इन्होंने कहा था प्रकाश में किरणें होती, ये इन्हें कह रहे हैं। अब इनकी बात कैसे समझी जाए, कैसे दिखाया जाए, इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक, प्रकाश की किरणें का क्या मतलब होता है, रे ऑफ लाइट का क्या मतलब है, किरणों का मतलब क्या होता है, ये बात समझाना है, ये बात समझाना। प्रकाश के बारे में और कुछ है जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, 6 में क्या पढ़ा था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। किसी रेखा में चलता है, सीधी एक वो उधर वाला बटन दबाना जरा, हल्के से, कुछ हिलाना नहीं, खाली बटन दबाओ, वो ये वाला है काला, अरे यार ये वाला बटन दबा दो यार, तुम लोग इतना लेट हो जाए, कुछ हिले ना, खाली बटन दबे वो आगे वाला, हाँ दबा, बाकी राड बंद करो, बाकी राड बंद करो, तैयार रहेगा यार। आज यही करना है, किसी को राड बंद करना है, किसी को कुछ बंद करना है, किसी को कुछ बंद करना है, वो बात की बात है, बात समझ लो। अभी कोई चर्चा बाकी नहीं, बाकी चर्चा केवल इतनी रहेगी यहाँ, इतनी, क्योंकि अभी राहुल ने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि प्रकाश ऊर्जा तो है, चलता भी है, जैसे ऊष्मा चलती है, ठीक है ना, बात समझना। अब प्रकाश जब चलता है तो उसकी बात में कहा यह जाता है कि प्रकाश जब भी कहीं से चलेगा, चलेगा मतलब जहां से निकलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत। 6 में पढ़ा था, प्रकाश के स्रोत होते हैं, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश के स्रोत होते हैं, फिर वो स्रोतों के प्रकार बताए थे, ठीक है, दीप्त वस्तुएं बताई थी, अदीप्त बताई थी, वो कई चीजें बताई, 6 की बात है, वो अभी नहीं दोहराएंगे। तो प्रकाश अगर किसी स्रोत से निकला, ठीक, अब वो बड़ा वाला बटन पीछे दबा दो, बड़ी वाली मशीन का अगर दबा पाओ तो दबाओ बेटा जरा, अगर पहुंच पाए, बड़े लड़के को बैठा लो वहां, किसी अच्छे खासे जिसका हाथ चला जाए, ठीक है, इधर हटा दो, उधर वहां पे, इधर वाला हटाना ना, इधर वाला, उसी के साथ में लगा दूसरा बटन, हाँ। अब एक ये यंत्र चला, ये यंत्र, वहां से क्या निकला, प्रकाश निकला, करंट निकला, करंट निकला, वहां से क्या आ रहा है, करंट कहां से आ गया, करंट से वो चल रही है, वो अलग बात है, वो मशीन है, वो विद्युत से चल रही है, वो अलग बात, लेकिन उस मशीन से मेरे पास क्या आ रहा है, मशीन बाहर रखी है और हम यहाँ खड़े हैं, और यहाँ तक आ रहा होगा तभी तो आप मुझे देख रहे हैं, तो कारण है, बताएंगे क्यों, ठीक। अब वो प्रकाश आ रहा है, एक प्रकाश ये आ रहा है, ये आया, दोनों में क्या अंतर है, ये आपको बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, दिख रही है लाइन, यार ये धूपबत्ती जला लो, जलती रहे, कोई ले लो हाथ में, कुछ करते रहो इसके साथ, बस ये जला दे दो बेटा, सीता ये बेटा, ये माचिस लो, अगर जले तो जला के अपने पास ही कहीं रख लिया, थोड़ी धुआं बनता रहे, ठीक है, इसको आगे से नोच दो। अब बात समझना कि प्रकाश सीधा गति करता है, वो आपको दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि ये आप अगर ये देख रहे हो, उधर मत देखो, शीतल को नहीं देखना, वो क्या करे, हवन नहीं करने जा रही है, वो काम करे मेरा, ये जो लाइन है ये भी प्रकाश है, और वो जो है वो भी प्रकाश है। वो कहोगे गुरुजी बामत ऐसी सीधी सीधी लेनी है, नहीं दिखाई दे रही, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि उसमें से ढेर सारी आ रही, पूरा झुंड आ रहा है, और आपको दिख नहीं रहा है, मुझे इधर में हूं, ये वाली आपको दिख रही है, एक बीम है, ये एक लाइट की बीम है, वो दिख रही है, उसमें से पूरा ढेर सारा प्रकाश आ रहा है, लेकिन उसमें से जो आ रहा है या इसमें से जो आ रहा है, जैसे ये आ रहा है वैसे ही, यानी ये बिल्कुल सीधा आ रहा है, देखो, और सीधे का प्रयोग हमने किया था, क्यों, क्योंकि प्रकाश के बीच में अगर हम पाइप लगा दें तो उसके अंदर से निकल जाएगा, पाइप को जरा सा मोड़ दें तो प्रकाश, वो 6 में कर चुके थे, इसलिए उसमें चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकरण फिर रह जाते हैं, बात डिटेल में चले जाते हैं, ज्यादा नहीं। आपको पता है प्रकाश हमेशा सीधा गति करता है, सीधे चलता है, बिल्कुल मुड़ता नहीं कहीं, वो थोड़ा बहुत मुड़ता है, वो अलग विज्ञान है, बात आएंगे। तो फिलहाल प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गति, रेखा आ गया, रेखा, सीधी रेखा में गति, सरल रेखा में, और सीधी रेखा लेकिन ठीक, और सरल रेखा वही, ये रखो अपने पास, मत ले जाओ, बुझ जाए फिर जला देना। तो बेटा बात समझना है आगे के लिए, अगर ना समझना है तो बात बताना कि नहीं समझ में आ रहा। प्रकाश माने रोशनी हमेशा सीधी चलती है, सबको पता है जी? नहीं पता है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रकाश की किरणें। तो ये किरणें कैसे पता लगेगी, कहा ये आता है प्रकाश जिस पथ पे चलता है, जिस रास्ते पे चलता है, प्रकाश जिस
रास्ते पे चलता है या जिस मार्ग पे चलता है, और मार्ग क्या होना चाहिए? माध्यम। माध्यम बताए ना। प्रकाश कहाँ कहाँ चल सकता है? किसके कहाँ कहाँ चल सकता है? हाँ, कहाँ कहाँ चल सकता है? द्रव में चल सकता है। वेरी गुड। यानी पानी देख कैसा द्रव हो? पारदर्शी माध्यम हो। द्रव का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ घुला है, काला है, कुछ नहीं। पारदर्शी माध्यम हो, कांच हो, पानी हो, हवा हो, पारदर्शी माध्यम जिसके आप देखो कक्षा 6 में पढ़ाया था पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पढ़ाया था पारदर्शी। यहाँ पे उष्मा मत जोड़ लेना कि ठोसों में चल रहा है में, आप थोड़ा सा कर माध्यम हो लेकिन पारदर्शी माध्यम हो। जैसे ये यहाँ जो प्रकाश चल रहा है, समझो यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है तो यहाँ कमरे में क्या है? अरे है क्या? हवा है। तो ये प्रकाश कहाँ चल रहा है? हवा में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? हवा में चल रहा है। ऐसे ये प्रकाश पानी में चल सकता है, दिखाएंगे क्योंकि अभी सबको नहीं दिखाना है, कुछ चर्चा इसे छोड़नी है ताकि आगे काम करना है। तो प्रकाश समांगी पारदर्शी माध्यम यानी समांगी पारदर्शी माध्यम हो, उसमें चल रहा हो तो कहा यह जाता है प्रकाश जिस समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है, चलता है, ठीक, जिस सीधी रेखा में चलता है, ठीक। जब प्रकाश जिस प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की, अब बात समझना, जिस माध्यम में चल रहा होता है उसी माध्यम को मान लिया जाता है कि वो क्या चल रहा है, किस रूप में चल रहा है? किरण के रूप में चल रहा है। यहाँ पे आपको हम पकड़ के नहीं दिखाएंगे, देखो ये प्रकाश जा रहा है, बस जिस पारदर्शी माध्यम में वो जा रहा हो, जिस समांगी माध्यम में वो जा रहा हो, उस पथ पे जिसमें वो गति कर रहा हो, तो उसी में उसको कहा जाता है कि वो किस रूप में जा रहा है? तो प्रकाश किरण के रूप में जा रहा है। बात समझ लेना, प्रकाश की किरणों की बात ये आती है। अब हमें समझना है कि कैसे चल रहा है, तो उसके लिए आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कि एक ये प्रकाश आया, एक प्रकाश ये आया, तो इसमें से आपको दिखाई देता है, जैसे हम कुछ बना देंगे अभी व्यवस्था तो आपको दिखाई देगा कि वो किरणों के रूप में एक ये हो गया। तो प्रकाश चलता तो है लेकिन माना ये जाता है कि किस रूप में चलता है? प्रकाश की किरणों के रूप में, किरण के रूप में चलता है। लेकिन किरण और किरणों, बात समझना, एक बार मैं कह रहा हूं किरण और एक बार मैं रहा हूं, तो इनमें अंतर क्या है? अंतर क्या है बेटा? ये बंद करो, राड जला लो, ये बंद कर लो और राड जला लो, रोशनी हो जाएगी, ठीक। राड जलाओ, राड वो बंद करो, ये वाली बंद कर दो, ये वाली बंद करो, ये वाली बंद करो बेटा। मैंने कहा ना यही करना है, कभी चलाएंगे कभी बंद करेंगे, बंद कर दो क्योंकि चर्चा होगी उसके बाद बात होगी। तो प्रकाश की किरणें या प्रकाश की किरण दोनों में अंतर समझना है। क्या अंतर है भैया? यानी जब पथ की बात आएगी तो किरण कह दिया जाता है। जब समांगी पारदर्शी माध्यम में गति कर रहा है, जो मार्ग होता है वो प्रकाश का जो पथ होता है तो प्रकाश की किरण के रूप में माना जाता है। जैसे सपोज करो, जैसे मैं एक लाइन बना दूं, ऐसे एक लाइन बना दी बेटा, एक लाइन कैसी बना दो कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन बन गई या एक लाइन ये बन गई, ठीक, बात समझ लेना। तो अगर प्रकाश यहां से निकला, चल रहा है, अब इधर गया, अब यहां से निकला अब चल रहा है इधर गया, तो यही मान लिया जाएगा प्रकाश की किरण, और ये उसका पथ, ये उसका रास्ता। बुक में या किताब में मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इसका रास्ता कैसे पता लगेगा, इसका रास्ता कैसे पता लगेगा? एक निशान बनता है, एक कैसे, ऐसे करके ये और तो अब पता लग गया, कौन बताएगा किधर से किधर जा रहा है? देखो सबको पता लग गया। हाँ बताओ बेटा, ये इधर से इसमें कहा जा रहा है? अगर मैंने निशान लगा दिया ऐसे तो क्या जा रहा है? ऊपर से नीचे, बस सीधी सी बात, इससे पता लग जाता है। तो अगर ऐसी लाइन मैंने खींच दी तो इसे कहेंगे प्रकाश की किरण, और वो लिखा हुआ है कि पारदर्शी माध्यम में या समांगी माध्यम में प्रकाश जिस मार्ग पे गति करता है उसे प्रकाश की किरण, ठीक। अब किरणों की बात आई, किरणों की
तो किरणों की जब बात आती है तो उसे कहते हैं, जब कई किरणें मिल जाएं तो उसे कहेंगे प्रकाश किरण पुंज। बात समझ लेना, प्रकाश किरण पुंज। ये पुंज का क्या मतलब होता है? पुंज का मतलब होता है इकट्ठी चीज, गुच्छा, क्लस्टर, भी पुंज बन जाता है। ये शब्द अच्छा है, पुंज, प्रकाश किरण पुंज। तो पुंज का मतलब उसमें फिर एक से अधिक, बहुवचन में 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200, 1000, लाख। तो अधिकतर प्रकाश जब चलता है तो वो किस रूप में चलता है? किरण पुंज के रूप में चलता है। भाई कहीं किसी स्रोत से निकला तो उसमें से एक किरण थोड़ी निकलेगी, उसमें से तो ढेर सारी किरणें निकलेगी, ढेर सारी। तो उसे कहेंगे प्रकाश किरण, यानी प्रकाश की ढेर सारी किरणें। प्रकाश जब किरणों के, और कहा यह जाता है प्रकाश हमेशा पुंज के रूप में, किरणों के रूप में ही गति निकलता। अब रात जल रहा है, अभी मसीह जला, ढेर सारा प्रकाश, देखो चारों तरफ, तो प्रकाश किरण पुंज। ठीक, अब ये किरण पुंज की बात आती है तो इसके प्रकार है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, बहुत पहले चर्चा हुई थी। प्रकाश किरण पुंज बना के भी दिखा देंगे, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज नहीं, आज चर्चा दूसरी करेंगे। तो जो प्रकाश किरण पुंज होता है, इसका क्या मतलब होता है? एक से अधिक प्रकाश की किरणों का समूह, प्रकाश की किरणों का समूह, तो प्रकाश किरण पुंज हो गया। अब ये होता कितने प्रकार का है, बस ये चर्चा करनी है अभी। प्रकाश किरण पुंज के प्रकार होते हैं, आपको पता है, आपसे बात कर, हाँ कोई बोला था अभी, आया था, लेकिन अभी वो बताना नहीं है, हाथ उठाओ पहले। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? सबको पता है? सबको याद नहीं आ रहा? सबको पता है। प्रकाश किरण पुंज के प्रकार तीन, ये कह रही थी, अभी देखो नाम नहीं पूछ रहा हूं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 1, 2, अभी केवल नाम बताने हैं, केवल नाम। क्या क्या किसे किसे पता है? पहला प्रकाश किरण पुंज किसे, मतलब किरणें ही होंगी उसमें, बात समझो, कुछ बच्चे नए हैं, उनमें किरणें ही है प्रकाश की, लेकिन उनकी डिजाइन अलग अलग होती है। यानी जब वो चलता है प्रकाश तो अलग डिजाइन से चलता है, मतलब उसकी किरणें अलग तरीके से चलती हैं। तो उसी तरीके से वो 3 तरीके का होता है। हाँ, वो उससे चर्चा कर रही है, बताना किसी को नहीं, एक दूसरे के कान में बताओ, ये नहीं होना, जिसे पता है वो हाथ उठा के बता दीजिए। हाँ, इधर उठाओ, राहुल बताएगा। चलो, ये कह रहे रेखीय। हाँ देखो, बात है, निकाल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, मतलब शब्द नहीं आ रहा, रेखीय कह रहे, रेखीय। हाँ बेटा, समांगी, सरल रेखियां, देखो वो सरल रेखीय है। तुम क्या कह रहे हो? समांगी, समांगी, ये समांगी बोल रहे हैं, इनके शब्द नहीं आ रहा, पकड़ नहीं पा रहे, समांगी बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहा है वो नहीं आ रहा है। हाँ, अभी तुम जाओ बेटा, पढ़ाई मतलब ये थोड़ी है कि एकदम सब हो जाए, खत्म हो जाए, बातें भी तो होनी है, चर्चा भी तो होनी है। राहुल ने कुछ कहा, मोहित ने कुछ कहा, कोई कुछ और कहेगा, नेहा बताएगी यार। और कोई देखो, देखा नेहा कह रही देखिए किरण पुंज। हाँ, अभी कोई और बोलेगा, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आ रही है, निकल के आ रही है ना। रामचली, देखो आया एक शब्द, रामचली की समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभी नाम लिख रहा हूं, अभी उस पर चर्चा नहीं आई क्या? ये कह रही है समांतर किरण पुंज, ये कह रही समांतर किरण पुंज। ठीक, इनकी बात से कितने लोग सहमत है कि होता है? तो कई लोगों ने हाथ उठाया, ये वाला होता है कि नहीं? होता है। समांतर किरण पुंज, ठीक है, होता है। तो दूसरा वाला, और कोई किरण पुंज? अच्छा, इस पर चर्चा कर ले, हो सकता है 2 अपने आप निकल के आ जाए। ये किरण पुंज कब बनता है? मतलब पुंज का मतलब देखो, बता चुके, किरणें हैं ढेर सारी प्रकाश की किरणें हैं। ये तो अकेली है, इसमें ढेर सारी प्रकाश की किरणें होंगी, तो वो कैसी होंगी? उसे समांतर किरण पुंज क्यों करें? यानी उनमें किरणें कैसे होंगी बताओ, कैसे चल रही होंगी? हाँ, सीधी बता रही। सीधी का क्या मतलब? प्रकाश हमेशा सीधा ही चलता है। सीधा का मतलब क्या होता है? प्रकाश तो सीधा ही जाएगा, कोई किरण पुंज हो। सीधा का क्या मतलब है? यहाँ पे सीधा क्या होता है? आप यहाँ पे सीधे को क्या कहना चाह रही हो? सीधा क्या होता है? समान, समान का मतलब? हाँ, कुछ बोलो तो भाई, देखो बात चर्चा चल रही है।
सब कुछ हमें थोड़ी बताना है ना, हमें आता है कुछ, हम तो आपकी बात, प्रकाश सीधा चलता है, तो यहाँ पे सीधा तो कहना ही नहीं, सीधा तो भाई कोई किरण पुंज हो प्रकाश सीधा ही जाएगा, टेढ़ा भी जाएगा, कोई किरण पुंज बनेगा उसमें टेढ़ा जाएगा नहीं, प्रकाश सीधा ही चलता है, किरण के रूप में चलता है। इस वाले में क्या होता है वो बता दो कि किरणें कैसे जाती है। किरणें होंगी जो 2 हो 4 हो 6 हो 8, वो चलेगी कैसे, कैसे जा रही होगी बताओ। हाँ बोलो, मुड़ती कौन सी है किरण, मुड़ती कौन सी, प्रकाश ऐसे निकला और फिर इधर कौन से जाता है, ऐसे निकला फिर इधर कौन से जाता है, ऐसे निकला ऊपर कौन से जाता है, वो तो सीधा ही जाएगा, मुड़ता कब है प्रकाश, जहां चलाओगे तार सीधे जाओ इधर सीधा जाएगा, इधर प्रकाश सीधा इधर मुड़ता कब है, प्रकाश निकला और फिर फुर्र इधर गया, निकला फिर गया इधर निकला, और ऐसे ऐसे कब प्रकाश जाता है। तारा जगह जलाओगे तो सीधा ही जाएगा, तो तारा जलने के बाद इधर तो रोशनी जाता, तारा जिधर लगा वो प्रकाश इधर जा, ऐसे कहो भाव प्रकाश तो सीधा ही जाएगा, प्रकाश कौन मुड़ याद कब, प्रकाश थोड़ी घूम जाएगा। हाँ ये कहना चाह रही वो बात नहीं समझा पा रही, कौन समझाएगा। किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, किरणें ना दूर हटती है ना पास आती है, समांतर, ये शब्द पकड़ो ना, समान अंतर, समान अंतर माने बीच की, यानी द्वि किरणें अगर जा रही हैं तो उनके बीच जगह बराबर रहे, जाना है कि हियर मोटी हियर पतली हियर, ऐसे नहीं, मतलब ना ऐसे जाएंगे ना ऐसे जाएंगे, बिल्कुल सीधे से। देखो सोचो, समझना है ना, जैसे एक किरण तुमने बनाई, जैसे एक किरण तुमने बनाई, ये वो कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं, डिजाइन कहीं बना देना वो हम बता देंगे, वो उससे कोई मतलब नहीं सर कि सर जी तुम सीधी है क्या बनाओ, तो ऐसी बनाएगा कैसी बनाओ हम सब बता देंगे। अब ये किरण ये जा रही है ठीक, अब जो दूसरी होगी इसके साथ बात, जाना है वह ऐसी जाए, जाना है वह ऐसी जाए, जाना है वह ऐसी जाए, वो इसके बिल्कुल बराबर में चल रही होगी, इसके बिल्कुल बराबर में होगी, बिल्कुल बराबर में ऐसे जा रही होगी ऐसे। दूसरी और अगर कोई होगी वो भी बिल्कुल इसके समानांतर, समानांतर जा रही है, बिल्कुल ऐसे जा रही हो, ऐसे ऐसे जा रही होगी ऐसे। अब ये जाए किधर भी उससे कोई, ये ऐसे जाए ऐसे बिल्कुल, ये ऐसे ऐसे चली जाएगी, जाएगी बस सीधी बिल्कुल। ये मत समझ लेना कि ये देखिए बीच की दूरी, सॉरी बीच की जो दूरी है वो कम ज्यादा नहीं होगी, जाए वो कहीं, जाए वो जाएंगी वो ऐसे ही कहीं जाए, किसी भी तरफ जाए, इधर जाए ऊपर जाए नीचे जाए दाएं जाए बाएं जाए कहीं जाए, उनके बीच की जो दूरी होगी किरणों के बीच की वो हमेशा समान ही रहेगी, समान अंतर से ही चलेंगी। जैसे रेल की पटरी है, वो जाए कहीं बीच की दूरी, लेकिन तुम क्या गुरु जी रेल की पटरी घूमी हो जाती, हाँ वो घूम जाती क्योंकि वो घूमने वाली है, तो प्रकाश घूमता नहीं है। अब तुम कहा जो ये तो घुमाए ले वही थे और दूरी बराबर रहा है तब नहीं है, इसलिए दूरी बराबर रखो नहीं तो घुमाए दो ऐसे, तो कहा तो इधर ऐसे तो नहीं देगा, प्रकाश घूमता नहीं है कि घुमाइयो ले, घूमेगा नहीं बेटा, घूमने की कोई ना गुंजाइश नहीं है, ठीक घूमता नहीं है। तो इसको कहेंगे समांतर। दूसरे वाले को एक, आप अगले वाले को क्या कहेंगे, अगला कोई है कोई किरण पुंज, हाँ कुछ शब्द आया देखो, हाँ अच्छा लगा, क्या बोले अभिसारी, ये शब्द बोल रहे हैं अभिसारी, आगे बेटा किरण चलो लगा दिया, अभिसारी देखो अपने आप आएगा, ये सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। अभिसारी किरण पुंज, अब इसमें बेटा होगा क्या, ऐसो कैसो इधर कोई काम है, जावे प्रकार टेढ़ो, ये टेढ़े घूम जाएंगे, टेढ़ी क्या होगा बताओ, क्या होगा सोचो, जगह करो बेटा क्या होगा, हाँ क्या होगा कुछ सोचो चंदन बोलो।